देखो तुम लोग हम क्वेश्चन बता चुके थे ऑलरेडी पहले से। इसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कंपैरिजन कि दो के बीच में कंपेयर कैसे करेंगे, उसको असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में किस तरीके से अरेंज किया जाता है, फिर ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना और सिंप्लीफाई करना बता दिए थे ना। अब बचा हुआ तुम्हारा ये वर्ड प्रॉब्लम। तो यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम में देखो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि अनीता बाउट 3/4 kg एप्पल, मतलब अनीता जो है 3/4 kg एप्पल खरीदती है एंड 1/2 kg गुआवा खरीदती है। तो वो टोटल कितना फ्रूट्स खरीदती है, आपको बताना है कि वो टोटल कितना फ्रूट्स खरीदती है। तब पहले लिखेंगे कि मान लीजिए कि वेट ऑफ, यहाँ पे लिख लेंगे वेट ऑफ एप्पल। पहले वेट ऑफ एप्पल आप लिख लीजिए 3/4 kg। फिर वेट ऑफ गुआवा, गुआवा ले लिए, कितना है 1/2 kg, ठीक है ना। फिर लिखेंगे टोटल वेट ऑफ फ्रूट, टोटल वेट ऑफ फ्रूट, वेट ऑफ फ्रूट्स इक्वल हो जाएगा, ये दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3/4 + 4 1/2। बनाइए, बोलना नहीं है, बनाना है। फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 12 15, फिर यहाँ पे 2 9। दोनों को पहले लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। तो यहाँ पे है 15/4 9/2, तो दोनों का एलसीएम कितना आएगा 4। दोनों का एलसीएम कितना आएगा 4 और 2 का एलसीएम 4, तो 4 आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 15/4 + 9/2, तो इसको 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 को 1 से, इसको 2 से, इसको 2 से, तो आपका आ गया 15/4 + 18/4, मतलब हो गया आपका नीचे हो गया 4, ऊपर हो गया 15 + 18, मतलब हो गया 33/4। 33/4 का मतलब हो गया कि आपका 33 डिवाइड कर देंगे 4 से, तो 8 टाइम में 32, रिमाइंडर आ गया आपका 1, मतलब आपका आ गया 841 kg, 8 होल 1/4 kg। ये आपका पहले का आंसर हुआ। सिमिलर में यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ कि अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इज 15 3/4 cm लॉन्ग and 12 1/2 cm wide. Find its perimeter. तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल लिखेंगे यहाँ पे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल ये होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। ये फार्मूला होता है कि 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 और लेंथ, लेंथ कितना दिया हुआ 15 3/4, 15 3/4 और ब्रेथ दिया हुआ है 12 1/2, 12 1/2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से फिर क्या करेंगे, पहले इसको ब्रेक कर लेते हैं सिंपल फॉर्म में। तो ये आ गया आपका, नीचे लिख देते हैं 4, 15 4 या 60, 60 × 3 63 प्लस यहाँ पर लिखेंगे 2 12 × 2 24 + 1
25। फिर हम दोनों को लाइक फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। लाइक फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो ये देखते हैं 4 और यहाँ 2, 4 और 2 का एलसीएम हो गया आपका 4। तो 4, तो इसको 4 करने के लिए हम पहले यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं 63/4 और यहाँ लिखते हैं 25/2। तो इसको 4 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 1 से, इसको भी 1 से, तो हो गया 263/4 और ये हो गया 50/4। दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा आपका, यहाँ पर लिखेंगे 4, यहाँ पर 63, 50। 2 और 4 कटेगा, 2 और 4 कटेगा तो इसको 2 बार में काट दीजिए। 63 प्लस 50, 63 प्लस 50 कितना होता है आपका? आ जाएगा 113, 113/2 सेंटीमीटर। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। 113 फिर यहाँ पे 2 5 टाइम्स में, 5 टाइम्स में लेते हैं 10 तो 1 3, तो फिर 5 बार में लेते हैं, 5 नहीं 6 बार में लेते हैं तो 12 1। तो आपका आ जाएगा यहाँ पे कितना? 56 होल 1/2 सेंटीमीटर। ये आपका इसका पेरीमीटर आ गया। क्लियर? नोट कीजिए इसको। देखो यहां पे जो पहला क्वेश्चन इस तरफ जो दिया, राइट साइड में जो क्वेश्चन दिया हुआ है, तो राइट साइड का क्वेश्चन क्या है कि व्हाट शुड बी एडेड टू 7 3/5 टू गेट 18। मतलब कि 7 3/5 में क्या जोड़ें कि 18 हो जाए। क्वेश्चन हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि मेरे पास मान लो कि देख तुम्हारे पास 7 रुपीज है और तुमको 18 रुपीज की जरूरत है, तो और कितना रुपया उसमें ऐड करोगी ताकि वो 18 हो जाए? तो 11। तो हम लोग लिखेंगे लेट वी एडेड x। हम मान लीजिए उसमें x को ऐड कर दी। x कोई ऐसा नंबर है जिसके बारे में हमको जानकारी नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर लिखते हैं कि 7 3/5 में अगर हम x को जोड़ देते हैं, मतलब ये 7 3/5 और ये x एक अननोन रुपीज है, दोनों को जोड़ने के बाद मेरे पास 18 रुपीज हो जाता है। तो अगर हमको यहाँ से x निकालना है तो हम जानते हैं कि इसको उस तरह भेजेंगे, ये अगर इधर प्लस है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 18/1, 1 ऐसे भी डिनोमिनेटर सबका 1 होता है, माइनस 7 5 मतलब 7 होल 3/5। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 5 का 5 लिखें, 7 5 जो 35, 35 प्लस 3 38। फिर इन दोनों को पहले लाइक फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। लाइक फ्रैक्शन में चेंज करने का मतलब हुआ कि 1 और 5 कुछ से कटेगा नहीं, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 5। तो 5 कहने का मतलब हुआ कि अब 18/1 है माइनस 38/5 है। तो इसको अगर 5 करना है तो 5 से मल्टीप्लाई, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई, और 5 को अगर 5 करना है तो 1 से मल्टीप्लाई, इसको भी 1 से मल्टीप्लाई। तो ये आपका हो गया 90/5 माइनस 38/5। नीचे 5 है तो नीचे 1 लिख देंगे 5 को, और ऊपर सिंपल सब्ट्रैक्ट कर देंगे 90 माइनस 38। 90 माइनस 38 आपका हो गया 52/50। अब इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। मिक्स फ्रैक्शन में पहले से बता चुके हैं, 52 को डिवाइड कर दो पहले 5 से, 1 टाइम में 5, 1 2 टाइम में 10, रिमाइंडर बचा 2। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे 12, नीचे लिखेंगे 5 और जो रिमाइंडर बचा ऊपर। तो इसका मतलब हो गया व्हाट शुड बी एडेड टू गेट
18, तो वी शुड एडेड added 18 2/5 to get 18। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाँ 12 2/5, सॉरी 12 2/5। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि अ पीस ऑफ वायर 3/4 मीटर लॉन्ग, मतलब कि एक आपका वायर है, इस पूरे वायर की जो लंबाई है वो 3/4 मीटर लंबा है। अब इसको क्या किया गया, बीच से तोड़ दिया गया। मान लीजिए यहां से कहीं से ये टूट गया, ये पार्ट जो है ना ये टूट गया, और इसकी लंबाई जो है 1/2 मीटर है। तो बताना है कि ये दूसरा पार्ट का क्या लंबाई होगा। ये पूरा जो मेरा मान ली कि पीस ऑफ वायर है, लेट्स एज्यूम कि होल नंबर मान लेते हैं कि पूरा ये जो है ना 3 मीटर का लंबा वायर है, तो 3 मीटर में 1 मीटर हम काट लिए, तो ये कितना बचा, तो 2 मीटर। 3 में से जितना कटा उसको माइनस कर दिए। तो हम जानते हैं कि ये पूरा वायर 3/4 मीटर है, उसमें से 1/2 मीटर हम काट लिए। अदर पार्ट क्या है, तो अदर पार्ट को हम x मान लेते हैं, और जानते हैं कि ये 1/2 और ये x दोनों मिलकर के ये पूरी लंबाई हो जाएगी। तो हम यहां पे लिखेंगे कि लेट अदर पीस, लेंथ ऑफ अदर पीस नहीं करते, लेंथ ऑफ अदर पीस bx, मान लीजिए उसकी लंबाई x है, x एक अननोन नंबर है। तो फिर यहां आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/2 प्लस x इक्वल्स टू 3/4। अब आप थोड़ा सा इसको डायरेक्ट करना सीखिए। हम यहां से लिखेंगे x, यहां से कितना लिखेंगे, यहां से लिखेंगे 12, 15/4 माइनस यहां से लिखेंगे 3/2। पहले लाइक फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट कर लेते हैं, 15/4 तो 4 लाना है एलसीएम, तो यहां से 1 बार में, और फिर यहां पे 3/2, यहां पे 2, यहां भी 2, तो यहां पर आ गया आपका 15/4 माइनस 6/4, 4 और 15 माइनस 6, 9/4। 9/4 का मतलब हो गया 1/4 सेंटीमीटर। तो अदर पार्ट, द लेंथ ऑफ अदर पार्ट भी 2 होल 1/4 मीटर, ठीक ना। इस तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब हम कुछ और क्वेश्चन देते हैं, उसको भी सॉल्व करके तुम दिखाओ। देखो राइट साइड का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कह रहा है अ फिल्म लास्टेड फॉर 3 होल 2/3 आवर। मतलब कि कभी भी आप मूवी देखी होगी टीवी पे, तो जब तुम टीवी पर मूवी देखती हो तो मान लो कि जो फिल्म था वो 4 घंटा चला, 4 आवर। लेकिन 4 आवर एक्चुअली में वो तो चला, लेकिन उसमें से फिल्म कितना देर दिया, क्योंकि वो 4 घंटे में आपको बीच बीच में एडवर्टाइजमेंट भी देता है, फिर फिल्म देता है, फिर एडवर्टाइजमेंट, फिर फिल्म, चलते रहता है ना। मतलब कि वो 4 घंटा कहने के लिए फिल्म आप देखते हैं, लेकिन उसमें एक्चुअल जो फिल्म होता है वो 4 आवर का नहीं होता, कुछ कम होता है, क्योंकि उस 4 आवर में ही एडवर्टाइजमेंट भी घुसा हुआ रहता है। तो कह रहा है कि अब फिल्म लास्टेड फॉर 3 होल 2/3 आवर। Out of this time 1.5 hour was spent on advertisement। ये जितना देर फिल्म चला उसमें से 1/2 आवर तो एडवर्टाइजमेंट चला, तो एक्चुअल फिल्म कितना देर चला।
तो ये जो पूरा टाइम आपका दिया हुआ है वो एडवर्टाइजमेंट और फिल्म दोनों को मिला के दिया हुआ है कि एडवर्टाइजमेंट और फिल्म दोनों को मिला करके आपका जो लास्ट होता है 3 होल 2/3 है। तो दे दिया एडवर्टाइजमेंट, आपको एक्चुअल ड्यूरेशन निकालना है, तो लिखेंगे लेट एक्चुअल ड्यूरेशन ऑफ फिल्म, एक्चुअल ड्यूरेशन ऑफ फिल्म dx। मान लीजिए फिल्म का जो एक्चुअल ड्यूरेशन है वो कितना है, x है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहां पर लिख देना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे कि फिल्म प्लस एडवर्टाइजमेंट दोनों को मिला करके फिल्म कितना देर चलता है, तो 3 होल 2/3। तो अगर अब हमको यहां से x निकालना है तो लिखेंगे x इक्वल्स टू 3 होल 2/3 का मतलब क्या हो गया, 11/3 माइनस यहां पर हो गया 2 और ये हो गया 3/2। 3 और 2 का एलसीएम अगर लेंगे तो आएगा 6। तो पहले दोनों को लाइक फ्रैक्शन में चेंज कर दो, दोनों का एलसीएम 6 है तो दोनों को 6 बनाओ। तो 6 बनाने के लिए हम लोग लिखेंगे 11/3, इसको इंटू करेंगे 2 से तो ऊपर वाले को भी करेंगे 2 से, माइनस 3/2। अब 2 को 6 बनाना है, 6 बनाना है तो कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 तो आपका आ गया यहाँ पे 22/6 माइनस 9/6। अब यहां से लिखेंगे 6 22 माइनस 9, ये 22 माइनस 9 कितना हो गया, 13/6। 13/6 को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, 2 टाइम में 12 1, तो आपका आ गया 2 1/6 आवर। तो एक्चुअल ड्यूरेशन ऑफ फिल्म, ये आप लिख देना एक्चुअल ड्यूरेशन ऑफ फिल्म इक्वल टू हो जाएगा 2 होल 1/6। हमेशा तुम पहले जो भी फ्रैक्शन रहेगा लाइक फ्रैक्शन लाओ और फिर मजे में करते रहो जो करना है। यहां पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया कि द कॉस्ट ऑफ पेन, मार्केट में एक पेन खरीदे तो पेन का जो दाम था 16 होल 3/5 था, एंड दैट पेंसिल भी लिए और पेंसिल का दाम जो था 4 होल 3/4 था। किसका दाम ज्यादा है और कितना ज्यादा है, तो ऐसे तो देख के ही पता चल रहा है कि पेन का दाम ज्यादा है, पेंसिल का दाम कम है, लेकिन कितना कम है। तो पहले तो आप क्या कीजिए कि पहले बोले ना कि कंपेयर करना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो कंपेयर करने के लिए सबसे पहले दोनों को लाइक फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो पहले लिखेंगे यहां पर देखो कॉस्ट ऑफ पेन कितना है, 16 3/5 मतलब कितना हो गया, मतलब हो गया 83/5। फिर यहां पर लिखेंगे कॉस्ट ऑफ पेंसिल। तो कॉस्ट ऑफ पेंसिल कितना है, 4 होल 3/4 मतलब यहां पे आ गया 19/4। तो एक आ गया आपका 83/4, एक आ गया आपका 19/4। पहले दोनों को लाइक फ्रैक्शन में चेंज करो, दोनों को क्या करना है तुमको, लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना है। लाइक फ्रैक्शन चेंज करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, दोनों का जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम निकाल लो। तो दोनों का डिनोमिनेटर का एलसीएम, तो पहले 5 और 4, तो 5 और 4, 5 और 4 कटेगा तो नहीं किसी नंबर से, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 4 जा 20,
तो 20, तो अब इसको 20 करना है, तो 20 करने के लिए इसको कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 से। तो इसको भी मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे कितना से? 4 से। ये आ गया आपका, नीचे आ गया आपका 20 और ऊपर आ गया कितना? 12, 32, 332/20। और फिर सेम यहाँ पे भी वही काम करना था, तो इसको 20 करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, तो इसको भी करेंगे 5 से, 95/20। क्लियर है? यहाँ से क्लियर है ना कि पेन का दाम आया 332/20। इसको हम यहाँ लिख देते हैं, इसका दाम आया आपका 20 2 3। ठीक है ना? तो फिर लिखेंगे क्या स्टेटमेंट था? विच कॉस्ट इज मोर? तो लिखेंगे पेन कॉस्ट is more than pencil, more than pencil। पेन का जो कॉस्ट है वो पेंसिल के कॉस्ट से ज्यादा है। कितना ज्यादा है? कितना ज्यादा है तो हमको निकालने के लिए क्या करेंगे? इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे डिफरेंस, अब यहां लिख देंगे डिफरेंस ऑफ देयर कॉस्ट, देयर कॉस्ट, दोनों कॉस्ट का डिफरेंस क्या है? तो 332/20 माइनस 95/20। एलसीएम ले लेंगे कितना? 20। तो यहाँ पर आएगा 332 माइनस 95। तो आपका कितना हो जाएगा? 332 माइनस 95, 95 आप इसको कर दीजिए 237, 237 बाई में 20। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। 237 को 20 से डिवाइड किया तो एक बार में आएगा आपका 20, तो 37, फिर एक बार में आएगा आपका 20, तो यहाँ पर आएगा 17। मतलब आपका आ गया पूरा का पूरी 11 होल 17/20। ठीक है ना? बस तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ पेन is rupees 1117/20 more than pencil, more than pencil। क्लियर है? तो इस तरीके से आपका ऐड, सब्ट्रैक्ट एंड उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मल्टीप्लाई, डिवाइड और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे फ्रैक्शंस में। ठीक ना? आप इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेना।